पैर से क्यों भाई उठा तू चला जा, बता नहीं मैं। पैर से क्यों उठा रहा तू? तू जाएगा नहीं यहाँ से। पैर से उठा चल रहा तू? यूँ तो देख लो पूजा पाठ करने वाले में कितना जोर पड़ा है। हम कैसे पता नहीं क्यों देख रहा है यहाँ। मैं छोड़ बचा दूंगी, यहाँ बता रही मैं। चल यहाँ से ठीक आ गया यहाँ से। यहाँ से ऐसा नहीं है क्या? यही गए हम, यही गए हम। हम भी यहीं गए। अरे दियो ने पैर मारा। ठीक है तू ऐसे घूम रहा है। अकल बंद बिल्कुल। हेलो गाइस, मैं स्वीटी आप सबका न्यू व्लॉग में स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबको गंगा स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको जो ये कार्तिक की पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और काफ़ी उसका टाइम हो रहा है तो सुबह का। तो गंगा स्नान में तो वहाँ पे तो हम पहले ही कर आए थे, तो इस वजह से घर पे ही गंगा जल से स्नान करके आ गई हूँ। और अब यहाँ पे पूजा में सफाई करूँगी, पूजा करूँगी। उसके बाद तुलसी माता की पूजा करूँगी। उसके बाद इसके पापा को जाना है कंपनी, तो फिर उनका नाश्ता खाना बनाऊँगी। तो वो सब थोड़ी थोड़ी क्लिप मैं आपको इस व्लॉग में दिखा दूँगी, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल हो हमारा या कोई स्पेशल दिन हो तो मेरा मन करता है सब कुछ शेयर करूं आपके साथ, आप भी मेरी फैमिली हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का दिन का पूरा व्लॉग। बने रहिएगा मेरे साथ। पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो भगवान जी के आपको भी दर्शन करा देती हूँ, फिर मैं साफ़ करके पूजा करके फिर कराऊंगी दर्शन। मैं कुछ भी शो ऑफ करना ही नहीं चाहती, लेकिन ये मेरे डेली रूटीन का काम है कि तो इसलिए मैं सब कुछ शेयर भी करना चाहती हूँ। और इससे एक बात होती है कि अगर हम अपने पूजा को या अपने फेस्टिवल को दिखाते हैं तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो भी इससे जुड़ती है। उनमें भी थोड़ा सा ये होता है कि आजकल सब मॉडर्न बनते जा रहे हैं, पूजा पाठ को इतनी अहमियत नहीं देते, भगवान की सेवा पानी भूल गए हैं। तो उन बच्चों के लिए भी थोड़ा सा वो हो जाए कि अगर कोई मेरा व्लॉग वगैरह देखे तो थोड़ा सा पूजा में या भगवान का भी ध्यान रखे। तो होना चाहिए सबकी लाइफ में ना, किसी का नाम भी लेना चाहिए। और ऐसे मेरे मन में रहता है कि मुझे थोड़ा सा अपने व्लॉग में भगवान जी का दिखाना चाहिए। अब किसी को अगर सॉफ्ट लगता हो तो मैं कुछ नहीं कह सकती। तो चलो मैं यहाँ पे अंधेरा दिखा देती हूँ आपको। देखो देखो भाई देखो, अंधेरा हो रखा है अभी तो। तो मैंने यहाँ पे दिए जला दिए हैं, तुलसी माता की पूजा कर ली है और आरती पूजा और बाद में करूँगी। सो गाइज मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में यहाँ पे देखो मैंने साफ़ कर दिया है सारा कुछ और झाड़ू भी लगा दी थी नहाने से पहले ही। तो अब मैंने ये साफ़ कर दिया है। अब जल्दी से मैं इनका पहले रेडी करूँगी खाने वगैरह का, और फिर उसके बाद मैं पूजा में बैठूँगी। मैं वैसे तुलसी माता की पूजा और भगवान जी का वैसे सारा श्रृंगार दिया जलाना सब कुछ करके आ गई हूँ, लेकिन जो पूजा में थोड़ा टाइम लगता है वो बाद में करूँगी, आरती वगैरह। पहले मैं इनका खाना कर दूँगी। खिचड़ी एक तो पूजने वाली होती है और दूसरा बनी हुई खिचड़ी वो निकालनी। तो ये काम करने के बाद कुछ करूँगी। कपड़े भी धोने हैं आज मुझे, और भाई मुझे आज बहुत सारा काम करना है। मैं दिखाती रहूँगी थोड़ी थोड़ी क्लिप। तो मिलती हूँ बाद में। आप इस ब्लॉग को पूरा एंजॉय करिएगा, ठीक है? बीच में कट नहीं करिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। देखती हूँ मैं इसमें इस ब्लॉग में कितना ऐड कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा बहुत डेली रूटीन का बहुत काम ऐसा है, जैसे कि शादी में जाना और एक दो जगह और जाने का जो रुका हुआ है वो सब कुछ मैं शेयर करूँगी आपसे। तो ज़रूर देखिएगा। तो गाइस यहाँ पे मैं बना रही हूँ इनके ले जाने के लिए आलू मटर की सब्ज़ी, और एक साइड में खिचड़ी भी बनाऊँगी, क्योंकि गंगा स्नान में खिचड़ी ज़रूर बनती है और इन्हें जाना है तो ये लेके चले जाएंगे दोनों चीज़। तो फटाफट पहले मैं ये काम निपटाती हूँ। तो आलू कट करके जो सब्ज़ी के हैं मैंने रात में ही रख लिए थे, और उसके मैं कट करूँगी अभी खिचड़ी में डालने के लिए। आलू गोभी मटर ये सब कुछ, और काली दाल की जो खिचड़ी होती है वो निकाली जाती है दाल के लिए, वो भी निकालूंगी। तो थोड़ा थोड़ा काम तो मैंने पूजा में कर दिया है। इसमें बन रहे हैं आलू टमाटर मटर, और अब बना रही हूँ मैं खिचड़ी। तो उसके लिए मैंने तैयारी कर ली है, बस चावल धोने हैं, जल्दी से करने हैं। जीरा बिना प्याज की बनाऊँगी। इसमें डालती हूँ मैंने हल्दी नमक, ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है।
अब डब्बों में से निकाल लूँगी और क्योंकि इसमें ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे मसाला तेल के इसमें भी कुछ ला गई है, खिचड़ी रखी है बनने के लिए। और ये भी बन गई है, आलू मटर बन गया है, आटा बन गया है, खिचड़ी बन गई है। आप जल्दी से रोटियाँ सेक के दे दूँगी, खिचड़ी निकाल के रख दूँगी। सब्जी भगवान जी की रख दी है, चाय भी बन गई है। सो गाइस ये बन गई है खिचड़ी भी और रोटी भी मेरी। तो अब मैं बस पूजा में भोग लगाऊंगी इनका। और ये गाय की निकाल दी है पेड़ी और वो, इनमें भी थोड़ा सा शक्कर और वो लगाऊंगी। इसके पापा को भेज दिया है। सो गाइस यहाँ पे मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है, उन्हें भी भेज दिया है। बच्चे घर पे ही है जो कि मेरा बहुत दिमाग ख़राब करेंगे, क्योंकि अगर वे भी चले जाते हैं तो थोड़ी सी शांति भी मिल सकती है थोड़े टाइम के लिए। क्योंकि जब छोटे थे जब तो मन करता था कि घर में रहें, लेकिन अब आपस में लड़ते हैं ना तो मेरे सर में दर्द हो जाता है उन्हें डांटते हुए मारते हुए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि करना पड़ता है डराने की वजह से। तो इस वजह से चलो अब मैंने ये तो बना दिया है, अब पूजा करती हूँ। पूजा के बाद जो भी होगा, कपड़े भी डाल दिया है मैंने धुलने के लिए। और वो क्या नाम, थोड़ा सा और काम करना है मुझे एक्स्ट्रा, वो बाद में दिखाऊंगी। सो गाइस यहाँ पे ये पूजा में मैंने रख रखी है भोग की भी प्लेट, और जो निकला था वो भी दान वगैरह का। तो अब मैं जा रही हूँ कुछ कपड़े लेकर, क्योंकि मैंने जो कपड़े धोए थे सारा कुछ सुखा दिए थे। अब और कपड़े सुखा रही हूँ, क्योंकि उधर की साइड जो हमारी छत थी वहाँ पे सब कुछ काम चल रहा है, टूट गए हैं सब कोई, और वहाँ पे दूसरा घर बनने जा रहा है। तो इसलिए अब तार ऊपर लगा दिया है। अब आपको यहीं पर कपड़े सूखे हुए भी दिखेंगे, अब नीचे नहीं दिखेंगे। और ये तार सिर्फ टेम्परेरी है, जो संडे में है मिस्त्री को बुला के अच्छे से तार बनवाएंगे और दूसरी साइड में बनवाएंगे, क्योंकि यहाँ तो घूमने की जगह है। गाइस मैंने बच्चों को खाना खिला के सुला दिया है, और सुलाने के बाद जो भी होगा वो भी ऐड कर लूँगी इसमें मैं आपको। और ये देवों की दिवाली होती है, तो इसलिए यहाँ पे हम दिए जला रहे हैं, पूरी पूजा पाठ कर रहे हैं। उसके बाद हम वहाँ पे भी जाएंगे, नहर पे दिए जलाते हैं आज के दिन, तो वहाँ पे भी जाएंगे। आपको दिखाऊंगी कि हमने कैसे पूजा की, कैसे वहाँ पे दिए जलाए। तो आप बने रहिएगा इस व्लॉग में। पहले यहाँ पे घर पे मैंने सबसे हाथ से दिए जलवाए, और आगे भव्या ही शूट करेगी जहाँ जहाँ दिए जलाई, जैसे भी जलाई। यहाँ पे मैंने बच्चों से और इसके पापा से एक तो कैंपर के पास रखवा दिया है, जल के पास होना चाहिए, और सभी गेट में जो भी हमारे रूम के गेट हैं सब में, और पूजा वगैरह में तो मैंने अलग ही दिए जलाए थे। तो और 11 अलग करे थे मिट्टी के दिए, तो इसलिए ये यहाँ पे और सीढ़ियों पे, और फिर जो तेल के दिए होते हैं, क्योंकि ये देव दीपावली होती है, इसमें दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो मैंने यहाँ पे हमारा अब शिवलिंग और जो माता रानी है वो इधर आ गई है बालकनी में। जैसे कि मैंने बताया उधर दूसरा घर बन रहा है दूसरी छत की साइड, तो अब उसके बाद दीपदान करने के लिए हम चल दिए हैं शाम में। एकदम से प्लान बना हमारा, हमें मार्केट में कोई काम था, फिर इसके पापा भी कहने लगे कि मम्मी जी वगैरह तो सुबह ही चली जाती है नहर पे दीपदान करने के लिए, और मैं फ़र्स्ट टाइम लाइफ में गई हूँ इस बार, नहीं तो मैं घर पे ही दीपदान किया करती थी। लेकिन मैंने सोचा कि मैं भी करके आती हूँ, शाम में भी दीपदान होता है। तो लेकिन जब मैं आई नहर पे मुझे इतना अच्छा लगा, नहर पे सारा ऐसे सजी हुई थी ना दीप से, बहुत ही सुंदर, आप भी देखना। और ये व्लॉग मैं फ़ीवर में एडिट कर रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन मुझे फ़ीवर रहा ये गंगा स्नान के बाद, तो इस वजह से बिल्कुल काम करके थक जाती थी, बिल्कुल भी मन नहीं करता था एडिटिंग के लिए। मैं सोच रही थी कि अगले ही दिन एकदम डाल दूँगी मैं भी ये व्लॉग, लेकिन लेट हो गया, वो भी फ़ीवर की वजह से। आपने देखा भी होगा शॉर्ट वगैरह भी बहुत कम आ रहे हैं, और इसी के कारण है क्योंकि व्लॉग बनाने में एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन शॉर्ट वगैरह में 5 मिनट कुल लगती हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा डाल देती थी। अब हम आ गए हैं गाड़ी एक साइड खड़ी करके, और ये देखे ये दिवाली से पहले ही सजा हुआ था, बहुत ही सुंदर, हमारा सिटी में बिल्कुल दुल्हन की तरह सजता है। तो आप और मुझे कमेंट में गैस करके बताइए कौन सी सिटी है हमारी, कौन कौन मेरी सिटी से है। और आज गुरु नानक जयंती भी थी, इस वजह से यहाँ पे गुरुबानी भी चल रही थी, और इधर ये पूजा हो रही थी। और यहाँ पे मैं बता दूँ कि यहाँ पे मेरे एक शराबी से बहुत तकड़ा झगड़ा हो गया है, क्योंकि वो पैरों से दिए हटा रहा था पैसे के लिए, कि वहाँ पे पूज के जो भी पैसे रख देते हैं या गंगा में डाल देते हैं, तो उसे निकालने की वजह से जो भी वहाँ पे दिए वगैरह जला के जा रहा था उन्हें पैरों से हटा रहा था, और मुझे सहन नहीं हुआ। तो देखेगा आप भी। पैर से क्यों हटा रहा तू चला जा, बता रही मैं। पैर से क्यों हटा रहा तू जा रहा है नहीं यहाँ से? पैर से हटा होता है अच्छा लग रहा था। यूँ तो देख ले पूजा पाठ करने वाले पे कितना जोर पड़ा है, हम कैसे कैसे पता नहीं क्यों देख रहे हैं। हाँ मैं शोर बचा दूंगी, हाँ बता रही मैं। चल रहे यहाँ से, पी पा के क्या कर रहा है?
ऐसा नहीं है अरे काम यही क्या हम भी हम भी यही यहीं के के यही के हम भी यहीं के दियो में पैर मार रहा ठीक है तू ऐसे घूम रहा यार। अकल बंद बुला के और ये मुझे पता नहीं था कि भव्या वीडियो बना रही है। अब एडिटिंग कर रही थी तो मुझे ये हाथ में लग गई क्लिप, तो मैंने ये भी ऐड कर ली है, जिससे कि मैं बता दूं कि अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उसके प्रति हमें आवाज़ उठानी चाहिए, कुछ भी सहन नहीं करना चाहिए। वो मेरे दिए में कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन साइड में जो अभी जला के गए थे ना, उनके दिए को पैर से हटा हटा के देख रहा था कि पैसे तो नहीं है, और मुझे सहन नहीं हुआ। इसके पापा को मैंने 2-3 बार बोला, ये कहने लगे कि रहने तो पी रखी, इसने पी रखी, पर मेरे से सहन नहीं हुआ। फिर मैं बोली बहुत और उसे भगा के ही छोड़ा मैंने। भव्या से डर गई थी, भव्या ने वीडियो भी बंद कर दी जो बनानी कि मम्मी नहीं चुप हो जाओ। मैंने कहा अभी मैं बुलाऊंगी सबको। वो क्या बोल रहा था बार बार कि मैं यहीं पे रहता हूँ, मैं सफाई करता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा सफाई करने वाला क्या किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा? देख देख मम्मी किस पे कर रखी है आपने देख लेना। हाथ जोड़ के क्या बोला होगी महादेव गंगे माता की दिखाओ। हम सब हरे गंगे हर हरे गंगे महादेव। काल है महादेव कष्ट है महादेव काल है कष्ट है दुख है दरिद्र है महादेव हर है महादेव काल है महादेव कष्ट है महादेव दुख है महादेव हर है। दर्शन दो महादेव दर्शन दो महादेव दर्शन दो। महादेव शत्रु है महादेव शत्रु है महादेव हर हर महादेव नमः पार्वती पते हर हर महादेव नमः। सो गाइस हम चलते हैं गंगा घाट से। अब यहाँ पे दीपदान करने के बाद हम आ गए राम मंदिर में, ये भी वहीं पे है, तो सब जा रहे थे। यहाँ पे भी मुझे वो भी देनी थी जो हमने खिचड़ी वगैरह निकाली थी, तो वो भी मुझे मंदिर में दे के आनी थी पंडित जी को, तो मैं आ गई। फिर यहाँ पे भी मैं एक्स्ट्रा लाई थी दीपक जलाने के लिए, और बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत पॉजिटिविटी वाइब आती है यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हैं कितनी रौनक लगी हुई है, बिल्कुल दिवाली की तरह सजा हुआ था पूरे गेट पे, इनके लाइटिंग वगैरह, पूरे गेट पे भी सारे में दीपक वगैरह थे। तो यहाँ पे भी मैंने क्लिप ले ली। सिर्फ मैं इसीलिए लेती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ सब जाते हैं, सब घूमते हैं, सब डेली जाते हैं, लेकिन कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाता, तो किसी को पता नहीं चलता कि कोई घूमता है या जाता है। लेकिन मैं बनाती हूँ, मैं शेयर करती हूँ, तो मुझे सब ये दिखाते हैं कि हाँ ये सबसे ज़्यादा घूमती है, सबसे ज़्यादा जाती है, नहीं तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई नहीं जाता है। और ये मेरा काम है दिखाना, जहाँ पे भी मैं जाऊँगी, जहाँ पे भी वो करूँगी, तो एक एक क्लिप भी रखती हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा काम है, मुझे व्लॉग बनाने के लिए मिल जाता है, लेकिन सबको बात बनाने के लिए भी मिल जाता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबका पता चल जाता है कौन कहाँ जा रहा है, कहाँ घूम रहा है। आई होप आपको आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माता दी।